नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज इस एपिसोड में मैं आपसे जो विमर्श करने जा रहा हूं वह है यूजी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम टाइम टेबल के संदर्भ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं। इन परीक्षाओं में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, इन सभी बीटीए, इन सभी परीक्षाओं को आयोजित करना है। ये टाइम टेबल जो है 2 सत्रों में ये परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी। पहला जो सत्र है वो 9 से 12 बजे का है और दूसरा जो सत्र है एग्ज़ाम का वो 2 से 5 बजे का है। जैसा कि हम पिछले वर्ष भी देखते रहे हैं, ये एनईपी में हम तीसरे वर्ष की परीक्षा में जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, और इसमें मेजर, माइनर, इलेक्टिव और फाउंडेशन, वोकेशनल कोर्स और जो इलेक्टिव पेपर हैं उनकी परीक्षाएं इसमें होनी हैं। इनको 2 फेज में बांट के टाइम टेबल तैयार किया गया है। गत वर्ष भी इस तरह का था। इस वर्ष एक थोड़ा सा परिवर्तन है, इसलिए बहुत से विद्यार्थियों के अंदर एक कन्फ्यूजन है कि ये पेपर कब होगा, कैसे होगा, टाइम टेबल में हमारा पेपर नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं कॉलेज में भी होती हैं। इतिहास विमर्श पर भी जो चैट बॉक्स है उसमें इस तरह के प्रश्न बच्चे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसी विषय को लेके हम चर्चा करते हैं। कन्फ्यूजन किसी प्रकार का है उसे पहले दूर कर लेना चाहिए। परीक्षा फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं और एग्जाम डेट से 2 दिन पहले तक आप लेट फीस के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो बार बार पूछते हैं कि लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट जब 2 दिन पहले की है, 2 या 3 हज़ार रुपये उसमें लेट फीस है। आप यदि नहीं भर पाए किसी कारण तो एग्ज़ाम प्रारंभ होने से पहले 2 दिन तक आप वो एग्ज़ाम फीस भर के अपने परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। 2 फेज में परीक्षा होगी। सुबह के सत्र में जो मॉर्निंग सेशन है उसमें बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, बीटीए इनकी परीक्षाएं होंगी। संबंधित जो परीक्षा सेंटर हैं, जो भी एग्ज़ाम सेंटर हैं आपके कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन्हीं सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम होंगे। और सेकंड सत्र में जो है, सेकंड फेज में जो दूसरा सत्र है एग्ज़ाम का, वो 2 से 5 बजे का है। अपने अपने सेंटर में इसको करें। और यही टाइम टेबल इन परीक्षाओं में बैठने वाले प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए, यानी रेगुलर और प्राइवेट सभी विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल रहेगा। कई विद्यार्थी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि वो डायरेक्ट जाके ऑनलाइन पर अपने परीक्षा फॉर्म भर देते हैं और वो ओल्ड कोर्स से संबंधित हैं। तो ओल्ड कोर्स के विद्यार्थी इन एग्जाम्स में नहीं बैठेंगे क्योंकि ये मेजर, माइनर, इलेक्टिव के हिसाब से पेपर होने हैं और ओल्ड कोर्स में इस तरह की कोई सिस्टम नहीं था। इस बार जो परिवर्तन है वो परिवर्तन मुख्य रूप से मेजर सब्जेक्ट में 2 ग्रुप को लेकर है। वो भी कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत सारा है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी ये सभी फाइनल की क्लासेज में है। ग्रुप ए में से या बी में से कोई एक ग्रुप विद्यार्थी चुन सकते हैं अपने लिए और उस ग्रुप में वो अपना पेपर देंगे। यदि किसी विद्यार्थी को, सभी महाविद्यालय में अपने अपने ग्रुप पहले से तय कर दिए गए हैं, क्लासेज में भी बताया गया है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता, जैसे किसी महाविद्यालय में बी ग्रुप पढ़ाया जा रहा है और विद्यार्थी को लगता है कि नहीं मुझे ए ग्रुप पढ़ना है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने महाविद्यालय जहां आप परीक्षा देने वाले हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन देनी होगी। उसमें ये लिखना होगा कि मैं स्वयं की तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम में बैठना चाहता हूं, मैं बी के जगह पर ए ग्रुप लेना चाहता हूं, और उसको अपने स्वयं पोर्टल पर जाकर या अपने स्तर पर तैयारी करनी होगी, क्योंकि उसके लिए अलग से क्लासेज नहीं लगाई जाएंगी। तो वो चाहे तो ले सकता है, बशर्ते वो स्वयं की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी स्वयं की होगी। तो आप ये तय कर लें, प्राइवेट फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी भी, कि आपके कॉलेज में कौन सा ग्रुप चल रहा है। कई बच्चे पूछते हैं कि इसकी अभी
20 क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो 20 क्वेश्चन के आप फेर में न पढ़ें, आप बुक्स से ये मैटर पढ़ें। और सभी बुक्स अवेलेबल हैं इस समय, मार्केट में भी हैं और आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में भी हैं, तो आप बुक से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी बार बार पूछते हैं इसमें कई बार कि हमारा जो रोल नंबर कार्ड है वो कब निकलेगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम प्रारंभ होने के एक दिन पहले निकलेगा। अगर 30 को एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहा है तो आप 29 को उसको ऑनलाइन जाके सबमिट करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। रोल नंबर वही पुराना वाला है जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देते आए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करें। मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ, या पहले फेज़ में सभी जगह बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए सभी में सुबह के सत्र में भी और दोपहर के सत्र में भी जो पहले फेज़ में एग्ज़ाम होने वाले हैं वो मेजर सब्जेक्ट जिसमें ग्रुप ए और बी दोनों हैं, माइनर सब्जेक्ट और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं होंगी। जो फाउंडेशन कोर्स आपको 2 पेपर देने हैं वो एक माइनर और 2 मेजर, ऐसे 5 पेपर आपके जो हैं वो आपके फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम में होंगे। सेकंड फेज़ में ये एग्ज़ाम आपके होंगे दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सभी के लिए, बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम सभी के ये 2 से 5 सत्र में होंगे, क्योंकि इनकी परीक्षाएं मॉर्निंग में होने वाली हैं। बीकॉम वालों की, बीएससी वालों की ये सब मॉर्निंग सेशन में होंगी 9 से 12 बजे में, लेकिन इनके ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल कोर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में होंगे। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें, कई बार कन्फ्यूजन होता है और जो विद्यार्थी है वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाता है, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें ये एक नोटिस भी विश्वविद्यालय की ओर से दिया गया है। वैकल्पिक विषयों, व्यावसायिक विषयों, ओपन इलेक्टिव एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स की समस्त परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे की पाली में संपन्न होंगी। तो इस प्रकार का ये नोटिस भी विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है। एक और बात विश्वविद्यालय ने कहा है, आप अगर उसे नोटिस करें, कई विद्यार्थियों को सूचना नहीं मिल पाती है और उनको टाइम टेबल में यदि उनका सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उनके लिए भी ये सूचना है, इसे देखें। संलग्न टाइम टेबल में यदि किसी विद्यार्थी का विषय नहीं दर्शाया गया है तो छात्र अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में संपर्क करें। परीक्षा काल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवकाश अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परीक्षाएं यथावत रहेंगी। तो ये जो चर्चा है ये सिर्फ इसलिए है कि विद्यार्थी कई बार ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि छुट्टी लग गई है और अवकाश घोषित हो गया है तो क्या मेरी परीक्षा भी अब नहीं होगी। तो जब तक आपको ऑफिशियल जानकारी नहीं मिले तब तक आप उसे अपना अवकाश न माने। परीक्षाएं यथावत होंगी, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये नोटिस आपने देख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, मैं यहाँ बीए के विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल बता रहा हूँ और बीकॉम के विद्यार्थियों का भी मैं लास्ट में आपको टाइम टेबल की लिस्ट यहाँ दूंगा, आप उसे देखें। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रुप चलते हैं, बीए में कई सारे पेपर होते हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, आप स्क्रीन पर देखिए। इसमें बीए फाइनल के लिए मेजर ग्रुप और मेजर ग्रुप में ग्रुप ए और बी इन दोनों के लिए बता रहा हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो शनिवार 30 अप्रैल 2024 को होना है। शनिवार को 30 अप्रैल 2030 को जो पहला पेपर होगा वो मेजर ग्रुप जिन बच्चों ने लिया, जो भी विषय लिया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, जो भी आपने लिया है, वो आपका ए और बी दोनों ग्रुप के मेजर फर्स्ट पेपर शनिवार को होगा 30 अप्रैल 2024 को। और टाइम आपको मालूम ही है, बीए के सारे पेपर जो हैं वो 2 से 5 में होने हैं, तो इसलिए टाइम का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसमें मेजर सेकंड जो पेपर है और इसमें भी ग्रुप ए और बी दोनों के लिए है, सभी विषयों के लिए, ये मंगलवार 2 अप्रैल 2024 को होगा। इसमें विषय आप देख लें और आपके पेपर का नाम उसमें आएगा,
कई बार विद्यार्थी क्या हिस्ट्री का पेपर ले रहे हैं तो वो हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री नहीं, उसका टाइटल क्या है पेपर का, वो टाइटल आपको देखना होगा। तो इस प्रकार आपको टाइटल देखें, और ये सारे पेपर मेजर सब्जेक्ट जो भी आपने लिया है उसका ए और बी दोनों ग्रुप के सेकंड पेपर आपको 2 अप्रैल को देना होगा। अब हम देखते हैं माइनर पेपर की डेट। माइनर भी सभी विषय के लिए, जिस बच्चे का जो भी माइनर है, किसी का पॉलिटिकल साइंस, किसी का हिस्ट्री, किसी का इकोनॉमिक्स, तो सभी माइनर पेपर जो हैं वो गुरुवार 4 अप्रैल को होंगे। तो आपका जो भी माइनर पेपर है आप परीक्षा टाइम टेबल में जाकर देख सकते हैं, वो 4 अप्रैल को दोपहर 2 से 5 की शिफ्ट में होंगे माइनर पेपर। और अब आते हैं फाउंडेशन की ओर। फाउंडेशन में शनिवार 6 अप्रैल 2024 को इसका पहला पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 हिंदी के और 50 अंग्रेजी के। जो हम जानते हैं पहले भी विद्यार्थी पेपर दे चुके हैं, OMR सीट पे आपको ये परीक्षा देनी है और 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं ए और बी पार्ट में। आप अगर चाहें तो इसको देखें, ये मैंने एक वीडियो फाउंडेशन के ऊपर बनाया है और इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और इसमें फाउंडेशन फर्स्ट पेपर में हिंदी भाषा और संस्कृति और अंग्रेजी भाषा और संचार शब्दावली का जो है पेपर होगा। ये 6 अप्रैल 2024 को होना है। और फाउंडेशन का दूसरा पेपर ये होना है 12 अप्रैल 2024 को शुक्रवार को। और इस सेकंड पेपर में भी उसी तरह 2 पेपर होंगे, पहला व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण और दूसरा डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा। तो इस बार आपको ये सेकंड पेपर के रूप में पढ़ना होगा और ये भी 50-50 क्वेश्चन आएंगे। OMR सीट पे आपको इसका भी आंसर देना है, बबल्स को काला करके देना है। एक क्वेश्चन के 4 संभावित आंसर होंगे, उनमें से कोई एक सही है, उस एक सही आंसर को आपको बबल्स को डार्क सर्कल बनाना है, काला करना है, काला करके आपको उसको देना है। तो इस प्रकार के पहले फेज का जो टाइम टेबल है वो आपके इन 3 तरह के पेपर जो हैं, जिसमें मेजर, माइनर और फाउंडेशन कोर्स, इसके एग्जाम कंप्लीट होंगे। अब हम देखते हैं जो वोकेशनल कोर्स है उसके एग्जाम और जो ओपन इलेक्टिव पेपर हैं जो सभी विद्यार्थियों ने लिए हैं, किसी ना किसी तरह से एक उनका इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव पेपर है, वो कब कब होने हैं। टाइम टेबल में 3-3 दिन के लिए दिए गए हैं और उन 3 दिन में इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि एक दिन BSc से संबंधित सारे पेपर हैं, एक दिन BCom से संबंधित सारे पेपर हैं और एक दिन BA से संबंधित सारे पेपर हैं। यानी इनसे रिलेटेड जो भी पेपर हैं ओपन इलेक्टिव के रूप में भी वे लगभग एक ही दिन उन्होंने रखने की कोशिश की है, जिससे विद्यार्थी को कन्फ्यूजन न हो। तो ओपन इलेक्टिव परीक्षा में सोमवार 15 अप्रैल 2024 को ये पेपर होना है पहला। इसमें BCom, BCA, BBA और BTM जैसे जो विद्यार्थियों के विषय हैं उनके इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव पेपर होंगे। तो इनको गौर से इस टाइम टेबल को देख के आप 15 अप्रैल में सर्च करें तो आपको आपका पेपर मिल जाएगा। जो BCom, BSc, BCom, BBA वगैरह वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट दिखता नहीं, फिर वो कहते हैं हमारा पेपर आया नहीं है टाइम टेबल में। टाइम टेबल में पेपर आपका है, थोड़ा सा आप उसे देखें। तो 15 तारीख को, क्योंकि सभी के पेपर ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट और वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं ये सभी की BA, BSc, BCom, BHSC, BBA सभी की दोपहर 2 से 5 वाली शिफ्ट में होनी है। तो BA वालों की तो ऑलरेडी 2 से 5 में चली रही हैं। BSc, BCom ये विद्यार्थी जो हैं वो 2 से 5 में आके अपने पेपर ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल कोर्स के देंगे। दूसरा पेपर जो है वो गुरुवार 18 अप्रैल को ओपन इलेक्टिव का रहेगा या इलेक्टिव का रहेगा। इसमें ज़्यादातर आर्ट्स से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, BA से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, उनके इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर होंगे, चाहे उन्होंने फिर पॉलिटिकल साइंस लिया हो, हिस्ट्री लिया हो, सोशलॉजी लिया हो, इकोनॉमिक्स लिया हो, हिंदी लिया हो, जो भी इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट या NSS, NCC स्पोर्ट्स है तो वो इसमें आपको देना होगा। तीसरे दिन जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की परीक्षा रखी है, इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव जिसको हम कहें, उसकी डेट है शनिवार 20 अप्रैल 2024।
तो 20 अप्रैल 2024 को ज़्यादातर उन विषयों की ओपन इलेक्टिव परीक्षा होगी या इलेक्टिव परीक्षा होगी जो बीएससी से संबंधित हैं या बीएचएससी से संबंधित हैं। तो उनके वो सारे पेपर जो ओपन इलेक्टिव में या इलेक्टिव में चल रहे हैं वो आपको 20 अप्रैल 2024 को उसमें एग्ज़ाम देना होगा। तो इस प्रकार से ये आपका परीक्षा टाइम टेबल है। अब हम देखें वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं, ये भी 3 दिन रखी है क्योंकि हम सभी फैकल्टी के लिए 2 से 5 में पेपर कर रहे हैं। तो वोकेशनल कोर्स में भी 3 दिन आपके पेपर होने, आप अपने संभावित जो पेपर आपका है उसकी डेट अवश्य देख लें। ऐसा नहीं कि पहले दिन सारे पेपर की परीक्षा होगी, ऐसा नहीं, 3 दिन बांट के किया है। तो पहले दिन जो पेपर है वो मंगलवार 23 अप्रैल को होगा। इसमें आप अपने संबंधित जो पेपर आपने लिया है उसे आप चयन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका कौन सा पेपर है वो इसमें है या नहीं है, या फिर अगली डेट में होगा तो वो देख लें आप। तो पहला पेपर वोकेशनल कोर्स का है ये 23 अप्रैल को होगा। दूसरा पेपर जो है इसमें गुरुवार 25 अप्रैल 2024 को, इसमें व्यक्तित्व विकास से संबंधित पेपर होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अधिकांश बच्चों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिया है, इसलिए ये एक ही दिन ये पेपर रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे बैठने वाले हैं। तो उनके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर 25 अप्रैल को होगा। और वोकेशनल कोर्स का तीसरा पेपर शनिवार 27 अप्रैल 2024 को होगा। तो जो बचे हुए बच्चे हैं जिनका पेपर वोकेशनल पहले नहीं मिला है वो उनको इस 27 अप्रैल वाले पेपर में अपना पेपर देखना होगा, एग्ज़ाम देना होगा। तो इस प्रकार से ये टाइम है। यहाँ मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन जो हम फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम में दे रहे हैं, फाउंडेशन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और इधर जो वोकेशनल कोर्स की परीक्षा हम देने वाले हैं ये भी हमें 2 घंटे के लिए समय मिलने वाला है। इसमें एग्ज़ाम जो हम देंगे वो 2 घंटे में एग्ज़ाम के लिए हमें समय मिलने वाला है। एक वोकेशनल कोर्स के सारे पेपर और एक फाउंडेशन कोर्स के दोनों पेपर। बाकी मेजर माइनर इलेक्टिव इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। वोकेशनल कोर्स में आपको एक पेपर देना है और एक इसकी फाइल बनानी है। बाकी सभी विद्यार्थियों को, रेगुलर प्राइवेट सभी के लिए है एक पेपर और एक फाइल। इसी तरह मेजर माइनर और इलेक्टिव इन सब्जेक्ट के लिए सभी विद्यार्थियों को सीसी देने होंगे। 30 नंबर का सीसी है, 70 नंबर का एग्ज़ाम है। आपसे जो एग्ज़ाम आएगा वो 70 नंबर का होगा। 30 नंबर आपको सीसी महाविद्यालय में सबमिट करने होंगे, सीसी का एग्ज़ाम देना होगा। बाकी वोकेशनल कोर्स में कोई सीसी नहीं है, फाउंडेशन कोर्स में कोई सीसी नहीं है। एक पेपर आपका होता है फील्ड प्रोजेक्ट का, उसमें फील्ड प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है। वो जो भी पेपर आपका है वो आपको लिखित एग्ज़ाम नहीं होगा, उसकी आपको फाइल तैयार करनी होगी। उसके मैंने कई सारे वीडियो इसमें बनाए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा। किसी भी टॉपिक पे आप अपना फील्ड प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, या इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इंटर्नशिप की फ़ाइल तैयार करनी है वो आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो इसमें देख सकते हैं, इसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। एक और नवाचार ये है फाइनल के विद्यार्थियों के लिए केवल, वो ये है कि इस वर्ष आपको कंपलसरी सभी को 2 महीने के लिए 120 घंटे के लिए इंटर्नशिप करना होगी। चाहे आप फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी जगह होगा। वो 100 नंबर का है, वो एक पार्ट है एग्ज़ाम का। लेकिन ये इंटर्नशिप सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो आप फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको भी करना है, इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको भी करना है, सभी को करना है। और ये 120 घंटे की है। इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखें तो आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिलने वाली है। यदि आप इसको नहीं करेंगे तो आपको डिग्री मिलने वाली नहीं है, विश्वविद्यालय आपको डिग्री नहीं देगा। ये 2 से 4 क्रेडिट का पाठ्यक्रम है इंटर्नशिप का। कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कौन कराएगा, कैसे कराएगा, कहाँ जाएंगे, क्या टॉपिक होगा, कैसे फाइल बनेगी, ये सब आपको इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई जानकारी लेनी हो आप महाविद्यालय में मुझसे मिल सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन देख के पूछेंगे तो आप सही जगह जाएंगे। अंदाज से कोई भी क्वेश्चन करते हैं कई बार बच्चे, तो ना मैं उनको संतुष्ट कर पाता हूँ, ना वो उससे संतुष्ट हो पाते हैं। वो कुछ पूछना चाहते हैं, मैं जवाब कुछ और देता हूँ। तो आप पढ़ के देख के अगर बात करेंगे तो मैं प्रॉपर भी मैं आपको आंसर जो है वो दे पाऊंगा। तो इस प्रकार से ये बीए वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर है। इसी प्रकार आप देखें ये बीकॉम जो विद्यार्थी दे रहे हैं बीकॉम के एग्ज़ाम,
उनके बीकॉम की जो परीक्षाएं वो सुबह 9 बजे से 12 बजे होंगी। मेजर फर्स्ट ए ग्रुप और बी ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके परीक्षाएं 30 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। सभी को सुबह 9 से 12 में ये पेपर देना है। मेजर सेकंड पेपर के लिए ग्रुप ए और बी इनके सभी पेपर 2 अप्रैल को होने हैं। तो सभी बच्चे 2 अप्रैल को सुबह 9 से 12 बजे मेजर सेकंड पेपर का ग्रुप ए और बी का पेपर करेंगे। माइनर सब्जेक्ट के लिए 4 अप्रैल को परीक्षा होगी। जिन बच्चों ने जो भी सब्जेक्ट बीकॉम में माइनर लिया है वो 4 अप्रैल को अपना पेपर देंगे। और इसमें जो फाउंडेशन कोर्स के एग्ज़ाम हैं वो 6 अप्रैल और 12 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होगा। तो पहले दिन जो फर्स्ट पेपर होगा फाउंडेशन का, हिंदी भाषा और संस्कृति, अंग्रेजी भाषा और संचार शब्दावली, और 12 अप्रैल को होने वाले फाउंडेशन सेकंड पेपर में व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण और डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा इसका पेपर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी है। बाकी आपके वोकेशनल के और जो इलेक्टिव ओपन इलेक्टिव पेपर हैं वे सभी के सभी आपके 2 से 5 में होने हैं। मैं समझता हूँ इस जो टाइम टेबल की जानकारी है वो आपको मिली होगी। आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे महाविद्यालय में, अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं तो आप वहाँ भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। अपने उन सभी विद्यार्थियों को जीवाजी विश्वविद्यालय से जो इस वर्ष परीक्षा दे रहे हैं, जो 8 जिलों में कहीं से भी हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जो प्राइवेट या रेगुलर रूप से परीक्षा दे रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें, जिससे उनको भी टाइम टेबल समझने में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न न रहे। आप यदि अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। समय समय पे मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श करता हूं, जिससे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। विभिन्न जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको मैं इतिहास विमर्श पर लेकर आता हूं। विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी मैं आपकी चर्चा कराता हूं। आगे भी इस प्रकार के जो चर्चा हैं वो जारी रहेंगी। यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो मैं सूचनाएं लेके आता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। परीक्षाओं में आपको निश्चित सफलता मिले, आप बहुत अच्छे ग्रेड से पास हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को हैं। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।